अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोज। ओके, तो दोस्तों इससे पहले वाले जो हमने क्लासेस ली थे उन क्लासेस में हमने स्टार्ट किए थे रैशनल नंबर और क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमारे सॉल्यूशन हो चुके थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास दिया है -1/4 एक रैशनल नंबर गिवन है, -3/5 0 7/10 एंड 9/20 हमारे पास रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है, जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। ओके, तो बच्चे जैसे हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, यदि हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो उनके जो बेस दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो डिनोमिनेटर्स है, उनके यदि डिनोमिनेटर्स को हम यदि सेम कर देते तो हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास जो बेसिस दिखाई दे रहे हैं, डिनोमिनेटर जो दिखाई दे रहे हैं रैशनल नंबर के, उन्हें हम सेम ला लेते हैं। यदि वो सेम आ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट आसान हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ 20 दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, -4 दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम सभी के बेस में 20 ला सकते हैं, क्योंकि सभी का जो एलसीएम है वो 20 होने वाला है। मींस 10 के भी मल्टीपल में 20 आता है, 5 के भी मल्टीपल में 20 आ रहा है, 4 के भी मल्टीपल में क्या आता है 20 आता है। इसलिए हम सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाने वाले हैं, 20 बनाने वाले। तो दोस्तों जो हमारे पास -4 दिखाई दे रहा है, यदि मुझे इसे 20 बनाना है तो उस -4 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 × 4 20 बन जाएगा। मींस फर्स्ट रैशनल नंबर का बेस कितना हो जाएगा 20। देन उसके बाद दोस्तों हमें पास दिखाई दे रहा है 5, जो 5 दिखाई दे रहा है, यदि 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके भी डिनोमिनेटर में 20 फॉर्म हो जाएगा। और यदि जो 10 दिखाई दे रहा है, इस 10 को भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी तुम्हारा कितना फॉर्म हो जाएगा 20। और जो लास्ट वाला रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कितना है 20 है। इसका मतलब सभी नंबरों के जो डिनोमिनेटर है कितना हो जाएगा 20। एक बचा हमारा 0, तो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर पुट अप करते वो नंबर एज इट इज रहने वाला है, तो 0 के भी डिवाइड में हम 20 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि सभी के डिनोमिनेटर यदि सेम हो जाते हैं तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम -4 को बनाने वाले हैं दोस्तों 20। तो इस -1 जो 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 को 20 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करने वाले डिनोमिनेटर को 5 से, तो इस 5 को काटने के लिए भी हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितने 5 से, ताकि 5 से 5 यहाँ क्या हो जाए कैंसिल, हमारा जो नंबर हो एज इट इज है। ओके, इसीलिए माइनस जो 4 था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। देन उसके बाद दूसरा जो नंबर दिखाई दे रहा था -3/5, इस 5 को हमें बनाना था 20 अगेन। तो इस 5 को 20 बनाना है, तो इस 5 को 20 बनाने के लिए हम दोस्तों मल्टीप्लाई करने वाले अगेन 4 से। यदि यहाँ 4 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि 4 से 4 क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए और हमारे नंबर में कोई भी चेंजेस ना आए। फिर उसके बाद दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है 0, तो 0 को मैं 0/20 लिख भी दूं तो 0/20 0 रहने वाला है, एडजस्ट नंबर रहने वाला है। देन अगेन रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है 7/10, तो हमारा जो 10 दिखाई दे रहा है, यदि 10 को 20 बनाना है तो उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यदि अगर हमने इसको डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसके न्यूमरेटर में भी काटने के लिए हमें कितना लगाना पड़ेगा 2। ओके, सेम उसी तरह हमारे पास दिखाई दे रहा है 9/20, 9/20 को एडजस्ट कर दिया। ओके, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट हुआ है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास न्यू नंबर फॉर्म हो जाएंगे -5/20 हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा -12/20 हो जाएगा, देन 0 कितना हो जाएगा 20, देन उसके बाद 7 × 2 हो जाएगा ये 14 और अपॉन में हो जाएगा ये 20, और सेम उसी तरह 9 कितना हो जाएगा 20। तो जैसे कि हमारे पास न्यू नेशनल नंबर फॉर्म हो चुके हैं, अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सभी के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सिर्फ हमें ऊपर वाले जो न्यूमरेटर के नंबर है उन्हें कंपेयर करना है। तो जैसे कि हमारे पास बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, इसको मैं सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये तुम्हारा क्या लाने वाला है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे स्मॉल जो नंबर है सबसे पहले रखना है और उसके बाद उससे एक कदम बड़े बड़े नंबर हमें करते जाना है, यानी पुट अप करते जाना है। ओके, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास इससे पहले जो क्लासेस थी हमने उसमें बताए थे नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना वो क्या रहने वाला है छोटा रहने वाला है। ओके, ये चीजें हमने नंबर लाइन के दौरान हमने पढ़ चुके थे कि जो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना क्या रहने वाला है छोटा। तो जैसे यहाँ नेगेटिव में हमारे पास -12 दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, वो 0 से भी छोटा रहने वाला है और -5 से भी छोटा रहने वाला है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा -12/20। ओके, देन सेकेंड नंबर हो जाएगा दोस्तों इसमें -5/20। ओके,
-12 से छोटा हो जाएगा -5 और -5 से छोटा हो जाएगा 0। ओके, तो 0.20। ओके, एंड 14/20 जो दिखाई दे रहा है, तो 14/20 और 9/20 दोनों में से स्मॉल 9 आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 9/20 फर्स्ट लिखिए, और देन उसके बाद 14 कितना है 20। ओके, अब यहाँ तक आने के बाद जो हमारे पास नंबर था -12/20, कौन से नंबर से आया था -12/20, तो -3/5 से, तो हमारा -3/5 पहले लिख लेते हैं। ओके, देन उसके बाद -5/20 कहां से आया था -5/20, -1/4 से, 1/-4, ये सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। देन उसके बाद थर्ड 0.20 कहां से आता है 0 से, तो 0 लिख दिया अपन ने। और उसके बाद सेकंड 7 थर्ड जो नंबर था 9/20, तो 9/20 हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो 9/20 को हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, और ये 14/20 दोस्तों ये हमारा आता है 7/10 से, तो ये रैशनल नंबर कितना हो जाएगा 7/10, तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आपको कोई नंबर रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यदि कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल सा वे है कि उसके डिनोमिनेटर को हम यदि सेम कर देते हैं, तो उसके बाद उसको यदि कंपेयर करते हैं, तो बहुत आसान से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है, जिसमें हमें बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, इसका ना सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट रहने वाला है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे बाद उसकी छोटा, यानी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कन्वर्ट करते जाना है। तो अगेन हम क्या करने वाले, जैसे नंबर दिखाई दे रहे, आप जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है उतना बड़ा एलसीएम लेना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एलसीएम ले सकते हैं बट कैसा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो थोड़ा इससे कोई इजी वे से हम सोचते हैं। ओके, तो दो पॉजिटिव जो इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, रैशनल नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, उस रैशनल नंबर का मैं डिनोमिनेटर सेम कर देता हूं, और जो दो नेगेटिव रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूं, ताकि हमें कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो 9 और 12 दिखाई दे रहा है, इनका एलसीएम यदि लेते हैं अपन, तो 9 और 12 के मल्टीपल में जो सेम नंबर आता है हमें वो पुट अप करना। ओके, तो जैसे कि 12 और 9 जैसे कि 2/9 और 5/12, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम कर सकते हैं। 9 और 12 के मल्टीपल में 36 आता है। ओके, तो दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। 9 के मल्टीपल में 36 आ रहा है, 12 के भी मल्टीपल में 36 आ जाएगा। देन 15 एंड 18 इनका भी एलसीएम हमें लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव इंटीजर के एलसीएम ले लेता हूं दोस्तों। इसमें देखो क्या कर रहा हूं मैं, 2/9, 9 को बनाना 36, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 4 से। ओके, यदि 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना फॉर्म हो जाएगा 36। तो जैसा मैंने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो काटने के ऊपर भी कितना लगाना पड़ेगा हमें 4। सेम उसी तरह 5/12 है, तो 12 को भी हमें बनाना था 36, तो 36 बनाने के लिए 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 12 को 36 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन अब इन दो नंबर की बात करते हैं, मैं पहले इसको रिड्यूस कर देता हूं दोस्तों। इसमें -7 कितना है 15 है, एज का, और इसको 8 कितना रखा मैंने -18। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। देन उसके बाद ये हमारा नंबर हो जाएगा 2 × 4 8, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 36। ओके, देन इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 15 और अपॉन में कितना 36। हमने पॉजिटिव इंटीजर के सेम ले लिए। अब नेगेटिव इंटीजर्स में एक काम करता है इसमें दोस्तों, देखो 8 और 18 को 2 से डिवाइड आता है, तो इसमें रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया, तो जो कि 4 अपॉन कितना हो जाएगा -9 हो सकता है। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, रिड्यूस फॉर्म लिख के हमने 8 का 4, 18 का कितना हो जाएगा -9। अब इनके बेस पर आना बहुत आसान हो जाएगा, कॉमन लाना, जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है 15 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। अब 15 और 9 के मल्टीपल में आने वाला नंबर हमें डिसाइड करना है, जो कि दोनों का एलसीएम हमें लेना है। ओके, तो 15 और -9 इन दोनों के मल्टीपल में जो नंबर आने वाला है वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे दोस्तों 45। ओके, तो यदि मैं यहाँ 45 बनाता हूँ, तो 9 को भी मल्टीप्लाई करके अपन 45 बना सकते हैं। तो 15 को हमें 45 बनाना है, तो जो कि दोनों का एलसीएम 45 रहने वाला है, तो हम 15 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, तो ऊपर भी माइनस है, उनको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। सेम हमें -9 को 45 बनाना है, तो -9 को यदि 45 बनाना है दोस्तों, तो इसको -9 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। सॉरी, ये हमारे पास 5 है। ओके, तो अभी -9 इंटू कितना कर दिए 5, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हम करने वाले कितने से 5 से। तो अभी हमारे पास जो डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ जाएंगे, तो 8/36 हो जाएगा। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, सबसे 8/36 है, देन ये 15 अपॉन कितना है 36 है, और देन उसके बाद -20/45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 20 अपॉन इसको लिख सकते हैं अपन 45 इस तरीके से। ओके,
अभी हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके बेस सेम आ चुके हैं और जो नेगेटिव इंटीजर है उनके बेस सेम आ चुके हैं। जैसे कि हमने बताया जितना बड़ा डिजिट नेगेटिव में रहेगा उतना क्या रहता है, छोटा रहता है। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन था उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लाई करेगा, देन उसका उससे छोटा। तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है 15/36 है, तो सबसे पहले आ जाएंगे 15/36। ओके, देन उससे छोटा है 8/36, तो हो जाएगा 8/36। अब उससे छोटा हमें नंबर देखना है। ओके, अब सबसे छोटा देन उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा आने वाला है, तो इनसे छोटा इन दोनों में से कोई भी एक नंबर रहेगा। बट इन दोनों में यदि कंपेयर करते हैं हम, तो जो छोटा नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है माइनस, सबसे छोटा रहने वाला है -20/45 और उससे थोड़ा बड़ा रहने वाला है -20। ओके, जो नेगेटिव में नंबर रहेगा, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना क्या रहता है, छोटा रहता है। ये इससे पहले वाले क्लास में हम बता चुके थे, जो कि नंबर लाइन से हमने पढ़े थे। ओके दोस्तों, तो अभी -21 अपन कितना दिखाई दे रहा है, 45 दिखाई दे रहा है। -20 अपन कितना दिखाई दे रहा है, 45 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहा है -20/45, ये -21/45 से बड़ा रहने वाला है। तो इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे -20/45 और देन लास्ट में नंबर रहेगा -21/45। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हमने दो तरीके से सोचे, ध्यान से सुनना। ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखे हमने, जिसमें हमारे पास सभी के डिनोमिनेटर को हमने सेम किए। ओके, तो यहाँ जैसे डिनोमिनेटर को सेम किए, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम बहुत आसानी से हमें मिल गया था। बट इस क्वेश्चन में सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम इतना आसानी से नहीं मिल रहा था, जिनमें हमने एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लगाया कि दो पॉजिटिव नंबर लिए, उनका एलसीएम सेम किए, उनका डिनोमिनेटर सेम किए, तो नेगेटिव नंबर उठाए, उनका डिनोमिनेटर सेम किए। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या रहने वाला है, बड़ा। ओके, तो जो दो पॉजिटिव नंबर थे वहां पर कंपेयर कर लिए, सबसे बड़ा नंबर देन उसके बाद उससे छोटा नंबर। ओके, तो देन सबसे बड़ा नंबर देन उसके बाद उसके छोटा नंबर, सेम उससे और छोटा हमें देखना था। बट वो नेगेटिव दो नंबर आ रहे थे, तो नेगेटिव में जो छोटा था सबसे छोटा -20 था, उससे जस्ट बड़ा कितना था, -20। इसलिए सबसे पहले -20 को देन लिखे मैंने -20/45 को। तो अभी हमारे पास ये ऑर्डर दिखाया था डिसेंडिंग में, जो कि ये सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा है, देन उससे छोटा, और ये उससे क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। ओके, तो अभी जैसे कि हमारे पास ये 15/36 है, ये कौन से नंबर से फॉर्म हुआ है, 15/36 हुआ है 5/12 से। तो ये दोस्तों 5/12 फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा। देन 15/36 जो फॉर्म होता है हमारा 5 कितने से होता है, 12 से। जो 8/36 था, 8/36 ये दिखाई दे रहा है, कहां से फॉर्म होता, 2/9 से। और ये -20/45 ये नंबर फॉर्म हुआ था 8/18 से, तो हो जाएगा 8/-18। ओके, और लास्ट वाला नंबर -20/45 जो कि फॉर्म होता हमारा -7 से 15 से। तो हमारा जो नंबर था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन नाउ क्वेश्चन नंबर हमने 6 का सॉल्यूशन बना चुके हैं, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का हमें ऑर्डर में हमें कन्वर्ट करना था रैशनल नंबर को। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लास्ट वाला होमवर्क दिया था, फर्स्ट के 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे पास आपने करवा दिए थे, तो मैं फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ। ओके, तो जो क्वेश्चन थे तुम्हारे पास पिछली क्लासेस में हमने करवाए थे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं रिपीट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, तो नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने वाले 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था फाइंड द सम, जो कि फर्स्ट नंबर था 5/6 + 3/8, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास 5/12 + -4/9। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास 2/9 + -1/18 + 1/3, एंड लास्ट क्वेश्चन था 3/4 + mod of 5/12। ओके, तो अब बच्चों हमारे पास अभी 4 क्वेश्चन दिए, जिनमें हमें चारों नंबर का एडिशन करना था, फर्स्ट ए बी सी एंड डी। ओके, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है। तो सम जब हमने कैलकुलेट किए थे, तो जब बेसिक सी इंट्रोडक्शन हमने देखे थे रैशनल नंबर के बारे में, तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 मेथड बताए थे। एक टेक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा होता है हम उसका एलसीएम लेके मींस डिनोमिनेटर को सेम करके उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हमने ऐसे 2 मेथड्स देख चुके थे, एक था पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर को सेम करके।
तो दोस्तों अभी जो हमारे पास दिखाई दे रहा है 5.6 और 3/8, इनका हम सॉल्यूशन बनाने वाले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से। ओके, तो जैसे कि 5.6 अपॉन प्लस 3/8 दिखाई दे रहा है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 into 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 into 6 और अपॉन में हो जाएगा 6 into 8। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई था, ध्यान सुनना फिर से। 5 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस एच डी का 3 का मल्टीप्लाई 6 से, देन उसके बाद अपॉन में 6 into कितना 8। ओके, तो 5 into 8 ये हो जाएगा 40, प्लस 3 into 6 ये हो जाएगा हमारा 18, देन उसके बाद 6 into 8 ये हो जाएगा दोस्तों 48। ओके, देन 18 प्लस 40 जो कि 58 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 48। ओके, तो यदि इसको हमें रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे हाफ करते तो 58 का हाफ हो जाएगा 29 और 48 का हाफ हो जाएगा 24। ओके, तो ऐसा इसका रिड्यूस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, तो बहुत आसान सा एडिशन था। देन उसके बाद इसको हम नीचे लिख देते 29 अपॉन 24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है बी, जिसमें 5.16 प्लस -4 अपॉन कितना है 9 है। तो इसका हम सॉल्यूशन यदि बनाना चाहे तो एलसीएम लेके बना सकते हैं, 16 या 9 का एलसीएम ले सकते हैं, या तो फिर हम दूसरा प्रोसेस इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई से। ओके, तो हम इसके सॉल्यूशन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई से बना रहे हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 9 से, प्लस -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 16 से। देन उसके बाद सॉरी क्वेश्चन में ऐसा 16 नहीं है, आपके पास क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन हमारे पास जो था 12 था। ओके दोस्तों, सॉरी जो बी क्वेश्चन था इसमें 12 था, ये 12 दिया हुआ था। ओके, जो कि आसान सा क्वेश्चन है फिर से। तो 12 और इसमें कितना है 9, तो 12 और जो 9 है उनका एलसीएम ले लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, फिर से सिंपल सा हो जाएगा। 12 और 9 के मल्टीपल में 36 आता है। ओके, तो यदि 12 को 36 बनाना है तो हमें 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ओके, 3 से यदि मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 36, और 8 जो 9 है उसके के भी मल्टीपल में कितना आता है 36। तो दोस्तों हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरह 5 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। देन बीच में क्या कहता है प्लस, ऊपर में -4, अपॉन में 9 को हमें बनाना था 36, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अपने 4 से। ओके, तो ऊपर मल्टीप्लाई आगे कितने से हो जाएगा 4 से। देन उसके बाद 5 into 3 ये 15 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 36, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, और 4 into 4 कितना हो जाएगा 16, और अपॉन में 9 into 4 कितना हो जाएगा 36। दोनों के बेस सेम दिखाई दे रहे हैं, मींस डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको 15 माइनस हम 16 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना 36। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 माइनस 16 जो कि -1 अपॉन कितना 36। बहुत अगेन सिंपल सा एडिशन हमारे पास था। सेम देन हमारे पास दिखाई दे रहा था 3 नंबर दिखाई दे रहे। ओके, 3 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं मींस 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर का हमें एडिशन करना था। तो अगेन इसमें हम क्या करने वाले हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। ओके, 9, 18 और 3, 9 के मल्टीपल में भी 18 आता है, 3 की भी मल्टीपल में 18 आता है, तो इसका मतलब हम तीनों के डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। ओके, तो तीनों को डिनोमिनेटर को सेम करना है दोस्तों, तो सभी के डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 9 को 18 बनाना है तो हमें 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ओके, यदि मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1/18 को एटलीस्ट रख दिया अपन ने। देन प्लस जो 3 दिखाई दे रहा था 3 को हमें बनाना था 18, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 18 हो जाएगा। तो उसी तरह ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना कितने से 6 से, तो हो जाएगा 2 into 2 4 और 9 into 2 हो जाएगा दोस्तों 18। देन -1/18 एज इट इज आएगा, प्लस 1 into 6 6 एंड 3 into 6 कितना हो जाएगा 18। ओके, तो सभी का डिनोमिनेटर क्या आ चुके सेम आ चुके, तो इसमें हो जाएगा 4 -1 + 6 अपॉन में कितना 18। तो 4 - 1 दोस्तों 3 हो जाएगा, और 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, और अपॉन में कितना है 18। 9 से 18 कैंसिल होता है 2 टाइम, तो हो जाएगा 1/2। 9 के डिवाइड में 18 आता है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो कितना बचने वाला है 1/2। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 3rd। ओके, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है हमारे पास, D 3/4 प्लस मोड ऑफ -5/12। तो इससे पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देख चुके थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी टर्म होती है यदि बाहर निकलता है तो क्या बनता है पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव बनने वाला है, और पॉजिटिव भी हो तो क्या बनने वाला है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये 3/4 को एज इट इज रखे हमने, तो निकल के बाहर 5 अपॉन कितना हो जाएगा 12। ओके, देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर अगेन हम डिनोमिनेटर को सेम लाके सॉल्यूशन बना सकते हैं। जो कि यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है,
यदि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी 12 हो जाएगा, मींस दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हमारे को एडिशन करना बहुत आसान सा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं इन क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, इस 4 को मैं बनाना रहूंगा 12, तो 4 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 बन जाएगा। यदि मैं 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो काटने के लिए ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैंसिल आउट करने के लिए, प्लस है 5/12 को ऐड लिख सकते हैं अपन ने, 3 into 3 9 हो जाएगा और 4 into 3 कितना हो जाएगा 12 और प्लस है कितना 5/12। तो दोस्तों दोनों के बेस में अगेन 12 आ चुका है, तो हो जाएगा ऊपर में 9 + 5/12, तो हो जाएगा 9 + 5 मिला के टोटल है 14 और अपॉन में कितना हो जाएगा 12, तो आंसर हमारा जाएगा 14/12 जो कि हमारे एडिशन था। ओके नाउ ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ दोस्तों डी। ओके तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बन चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 7 होने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक के आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि सबट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर के ऊपर बेस रहता है। ओके तो फिर से दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और जो बेल बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियोज आएंगे आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके जब तक के बाय, टेक केयर।